एक छोटा ऊंट का बच्चा अपनी माँ को पूछता है कि हमारी आई लैशेस इतनी बड़ी क्यों है। तो उसकी माँ बोलती है कि हम रणभूमि के प्राणी हैं, धूल हमारी आंखों में ना चली जाए, इसलिए हमारी आंखों की लैशेस इतनी बड़ी है ताकि वो हमें धूल से प्रोटेक्ट करे। फिर वो बोलता है कि माँ हमारे पीछे इतना बड़ा खंड क्यों है। तो उसकी माँ बोलते कि हम रणभूमि के प्राणी हैं, हमें बहुत दिनों तक खाना पीना नहीं मिलता है, तो उस खाने पीने को स्टोर करने के लिए हमारे पीछे इतना बड़ा खुंद है। फिर वो बोलता है कि मम्मी हमारे पाँव जो है वो पाँव के तलिए इतने सॉफ्ट सॉफ्ट क्यों है, ताकि रन में हम इजीली चल पाए, वो हमें चुभे ना। लास्ट क्वेश्चन वो अपने मम्मी को पूछता है कि मम्मी हमारे शरीर की रचना इस हिसाब से की है, फिर हम प्राणी संग्रहालय यानी किसी को नहीं पता, प्राणी संग्रहालय जू, फिर हम जू में क्या कर रहे हैं। तो उसकी माँ बोलती है कि 2 टाइम का खाना हमें मिल जाए, इसलिए हम जू में हैं। हमारी सिचुएशन कुछ ऐसी नहीं लगती। संसार में दिन रात दौड़ते हैं, किसके लिए? 2 वक्त खाने के लिए। प्रभु को पूछो कि मानव भव, ऐसे शरीर की रचना, ये संज्ञान, इतना दिमाग, 6th सेंस, मन, सिर्फ हमें ही क्यों? पंचेंद्रिय प्राणी संगनी हम ही क्यों? तब जब करके हम हमारे जीवन को सार्थक बना पाए। जैसे वो ऊंट रणभूमि में उसकी शरीर की रचना इस हिसाब से की है कि वो रणभूमि में आगे बढ़ सके, वैसे ही इस संसार रूपी रेगिस्तान में हमें मानव भव मिला है ताकि हम इस संसार रूपी रेगिस्तान को ओवर क्रॉस करके मोक्ष तक पहुंच पाए। इफ नॉट दिस भव, कहीं और भव में तो हमें चांस ही नहीं मिलेगा। मैं दीक्षा ले रही हूँ, दैट इज लाइफ लॉन्ग का संयम। संयम इज नथिंग बट अपनी विषय, विकार, कषाय को कंट्रोल करना, उसको ही संयम बोलते हैं। मैं वो चीज लाइफ लॉन्ग करने वाली हूँ, बट आप मेरे स्वजन वो भी संयम कर सकते हैं। लाइफ लॉन्ग नहीं, बट छोटी छोटी चीजों का संयम। हम अभी देखते हैं कि मुझे गुरुकुलवास से रोका गया था, जस्ट बिकॉज कि गुरुकुलवास में चली जाएगी तो भाव आ जाएंगे। बट मुझे ऐसा लगता है कि भाव आए नहीं आए, बट संस्कार जरूर आए। शायद मैं यहाँ पे रहती तो आप लोगों के बीच में इस तरह खड़ी नहीं रह पाती, शायद मैं भी उस चेयर की एक सदस्य बनती। बट गुरुकुलवास से मुझे बहुत 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 कुछ सीखने को मिला है। आज के डेट में हम देखते हैं कि बच्चा अपने माँ बाप का इत्तू सा भी नहीं सुनता है। अगर हम सिर्फ फोन भी उसको बोल देना कि स्टॉप कर दे यूज करना, इत्तू सा भी नहीं सुनता है। मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला कि मैं ब्रेन वॉश थी, तो मुझे हंसी आती है। मैं पूछती हूँ अगर ब्रेन वॉश करना इतना आसान है तो अब अपने बच्चों से मोबाइल छोड़ के दिखाओ। इफ इट इज टू इजी, मैं तो 26 साल की हूँ, अगर आप 26 साल की लड़की को बोलते हो कि आई एम ब्रेन वॉश्ड, तो आप अपने छोटे छोटे बच्चों को तो ब्रेन वॉश करके मोबाइल छुड़वा ही सकते हो, अच्छे संस्कार दिलवा ही सकते हो। बट दैट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि ब्रेन वॉश करना इतना आसान नहीं है। एंड आई कैन प्राउडली से कि यस आई एम ब्रेन वॉश्ड। व्हाई? कोई बोल सकता है कि मैं क्यों एक्सेप्ट कर रही हूं कि मैं ब्रेन वॉश्ड हूं? हर डर्टी चीज को धोने के लिए वॉश करना इंपॉर्टेंट है। अनादिकाल से मेरा ब्रेन डर्टी ही था, अनादिकाल से मेरी आत्मा में खराब संस्कार ही थे। इस भव में आके अगर मैंने मेरे ब्रेन को वॉश किया है एंड संयम ले रही हूं, तो आई कैन प्राउडली से दैट कि यस आई एम ब्रेन वॉश्ड, क्योंकि उसमें कुछ गलती नहीं है। हर डर्टी चीज को धोना पड़ता ही है। अनादिकाल से मेरा मन, मेरा दिमाग सिर्फ और सिर्फ विषय, विकार, वासना, कषाय, इसके पीछे ही लुप्त थे। और अब अगर धोने का मौका मिल रहा है तो इससे ज्यादा पॉजिटिव चीज और क्या ही हो सकती है। मुझने अंतर थी जो